हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैकेट इंग्लिश 2.0। आज इस वीडियो में टेंस का पार्ट 3 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो टेंस का पार्ट 3 करने वाले हैं और इस पार्ट में फिर न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो पहला काइंड है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वह है आपका सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, V1 सब्जेक्ट के बाद V1 वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म। अब इसको और बढ़िया से समझना है कि प्रेजेंट टेंस का पहला जो टेंस है, इसके दो नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनके दो नाम है। क्यों? क्योंकि देखिए इनके स्ट्रक्चर जो बने हैं बहुत सिंपल है। इनकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिंपल है। दो वर्ब आए हैं, V1 वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी वर्ब सेंटेंस में दिखता है तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, कोई भी वर्ब V1 हो या फिफ्थ फॉर्म। तो चले V1 वर्ब और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो V1 वर्ब जो होता है आपका प्लूरल वर्ब होता है, ये आपका सिंगुलर वर्ब होता है। प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर वर्ब। ठीक, तो ये सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल याद रखना है कि V1 वर्ब क्या है तो प्लूरल वर्ब है, फिफ्थ वर्ब क्या है? सिंगुलर वर्ब है। क्योंकि ये जो वर्ब की जो नंबर है बिल्कुल याद करना है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। उस सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ही वर्ब यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे क्योंकि किसी भी इंग्लिश, यह यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि कोई भी सब्जेक्ट नोट में ध्यान दीजिएगा, यह यूनिवर्सल इंग्लिश लैंग्वेज का कंसेप्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, दूसरी
कंसेप्ट यह है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। कुछ केसेज में है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी वो प्लूरल वर्ब होता है, वो आपको बताया जाएगा, उस कंडीशन आएंगे और बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। इसी टेंस में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक, चलिए इसी टॉपिक में हम लोग समझना है, इसी टेंस में। अब हम लोग बात समझना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। मीन्स ये होगा कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? फ्री फॉर्म होगा। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो इसके बाद वर्ब V1 आएगा। अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस आप देख पा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, V1 और V5 वर्ब यूज किया गया है। ठीक, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये सीखना है कि V1 और V5 की थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है कि यदि आप एस या ईएस या आईईएस इसमें जोड़ते हैं तो ये V1 से क्या बनता है? V5 बनता है। मीन्स ये सिंगुलर बन जाता है और ये प्लूरल बन जाता है। ये प्लूरल आता है, प्लूरल से सिंगुलर। मीन्स वर्ब के केस में V1 वर्ब में अगर एस सी एस आई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन नाउन के केस में उल्टा होता है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस या ईएस या आईएस अकॉर्डिंग टू रूल एस ईएस आईएस जोड़ते हैं, वो नाउन, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल नाउन बनता है। लेकिन नाउन के वर्ब के केस में आपको वो वर्ब सिंगुलर होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, बात समझ गए? चलिए, एक्सेप्शन। आई एंड यू हमेशा इस टेंस में V1 वर्ब लेता है। भले ही ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, भले ही ये सिंगुलर है, लेकिन वर्ब प्लूरल लेगा। यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ये हमेशा V1 वर्ब लेगा इस टेंस में। ठीक, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। बिल्कुल हम बेसिक से इस टेंस को कर रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की ओर हम लोग को पहुंचना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। आई wants to help you today। अब देखिए बेटा, आप लोग ये तो सब्जेक्ट सारा सिंगुलर, लेकिन इस एक्सेप्शन के अनुसार आपका वर्ब प्लूरल ही होगा। ये एस जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका फिफ्थ फॉर्म।
तो आपका करेक्शन क्या होगा, आपका जो राइट वर्ब यूज चूज करना होगा तो आपको V1 यूज करना है, न कि V5, क्योंकि आई V1 वर्ब लेता है न कि V फॉर्म लेता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यू 1 सेकेंड, यू teaches us इंग्लिश। सेम आंसर होगा, यू हमेशा V1 वर्ब का V1 वर्ब लेगा न कि फिफ्थ फॉर्म देगा। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग कर रहे हैं इस पार्ट को, इस टेंस के, इसके टेंस की कंसेप्ट को। जनरली क्या होता है, रूल को फॉलो करेंगे। जनरली जो इसको दोनों आई और यू एक्सेप्शन को छोड़ करके और भी सारे जो सब्जेक्ट आएंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए सी wants to help you today। सी वांट और wants to help you today। अब ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल आंसर होगा। कैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो बेसिक वर्ब है, V1 और V5। You know, in the beginning I have already taught you the basic concept of V1 and V5। V1 or fifth form of the verb, so present tense। Okay my dear students, the they want to they wants to help you today। अभी देखिए आपका जो सब्जेक्ट है अभी प्लूरल है, दे प्लूरल होता है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, बिल्कुल प्लूरल होगा। विदाउट एस, विदाउट एस indicates plural verb, with s indicates singular verb। okay my dear students, चलिए अब ये कंसेप्ट वर्ब और सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो वर्ब आए हैं मेन वर्ब के रूप में, V1 और V5। तो ये सिंगुलर प्लूरल है, V1 प्लूरल है और V5 सिंगुलर है, तो इनके यूज को जानना बहुत जरूरी था। फिर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। ठीक है, अब इनके निगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, इनके निगेटिव स्ट्रक्चर भी होते हैं। इनके निगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जब भी हम लोग निगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं
तो उस निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए उनको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। वह इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। नॉट आपका एडवर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। डू प्लूरल, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हुआ। डज आपका सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अनुसार यूज होंगे, ये सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज होंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एक्सेप्शन को छोड़ करके। वो एक्सेप्शन कौन है? वो एक्सेप्शन है आपका आई और यू। आई और यू डू प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो आई और यू हमेशा डू देन डू मीन्स डू हेल्पिंग वर्ब लेंगे, मीन्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। भले ये सिंगुलर है, एक प्लूरल है, लेकिन ये फिक्स्ड है कि डू लेते हैं, डू हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सी डज डू नॉट नो यू, डू डज नॉट नो यू। C. Answer will be subject singular, subject singular, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। बट एक्सेप्शन का एक एग्जांपल यहां पर है, आई सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, फिर हम लोग एडवांस लेवल की ओर है ना मूव करेंगे। ठीक, चलिए अब ये कंसेप्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब डू और डज। अभी जो हेल्पिंग वर्ब आया है सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज होगा। बिल्कुल क्लियर समझा चुके हैं आपको। और जो मेन वर्ब है V1 V5 ये सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हैं? क्लियर हो? ठीक है, अब इनके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, जो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले पुट करेंगे तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, यू नो ऑल दिस बेसिक थिंग्स। इसके बेसिक थिंग्स बहुत इजी है, इनको क्या करना है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक, चलिए हम लोग रूल्स की ओर मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रूल्स करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में मूव होने के पहले इसके इंटरोगेटिव को भी कर लेते हैं। चलिए इनकी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कर लेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनके रूल्स करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्यों यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं बेटा, जानते हैं क्यों कहते हैं? इसको यस नो टाइप क्यों कहते हैं पता है? क्यों? क्योंकि इनका जो आंसर, जो रिप्लाई देते हैं वो आपको यस नो में देते हैं। और यस नो टाइप क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, कोई भी टेंस हो आपका, ये
यस नो टाइप जो क्वेश्चन होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, कोई भी टेंस हो, हर टेंस में आपका यस नो टाइप जो क्वेश्चन होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे इस टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसको यस नो टाइप कहते हैं। मीन्स अगर ये डू यू क्वेश्चन देखिए क्या है, डू यू नो हिम, क्या आप उससे जानते हैं? तो अगर जानते हैं तो आप कहेंगे यस, अगर यदि आप नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे नो, यही रिप्लाई होगा। मीन्स इसका आंसर यस नो में देना होगा। डज ही नो यू, डज ही नो यू, क्या वह तुम्हें जानता है? अगर जानता है तो क्या कहेंगे यस, नहीं जानता है तो नो, यही जवाब होगा। मीन्स यस नो में रिप्लाई करना है, यस और नो में आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, अब एक रीजन टाइप क्वेश्चन होता है, रीजन टाइप क्वेश्चन जो आपको हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? किससे शुरू होगा? रीजन टाइप क्वेश्चन, रीजन टाइप क्वेश्चन। रीजन टाइप क्वेश्चन आपको WH वर्ड से मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा, जैसे WH वर्ड और हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे। ठीक है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हैं? अब ये WH वर्ड है, इसको रीजन देना होगा। जैसे एग्जांपल, व्हाई डू यू कॉल हिम, व्हाई डू यू कॉल हिम, तो इनका जवाब है आप उन्हें क्यों बुलाते हैं, उससे क्यों बुलाते हैं? व्हाई डू यू कॉल हिम, आप उससे क्यों बुलाते हैं? तो रीजन होगा आई कॉल हिम टू टीच हिम, आई कॉल हिम टू टीच हिम, ये आपको आंसर होगा, रीजन में देना होगा आपको। मीन्स एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस के थ्रू आपको जवाब देना होगा। ठीक है, आपको रीजन बताना होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। निगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ सकते हैं, या सब्जेक्ट के पहले जोड़ेंगे तो डोंट और डजंट का यूज करते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके रूल्स करेंगे, जिससे क्या आता है, एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस रूल को हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यदि ये क्लास, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।